अस्सलाम वालेकुम, हबीबुल्लाह हेयर। आज एफएससी पार्ट 2 एस और पी ब्लॉक लेक्चर नंबर 2 के साथ आप लोगों की सामने हाजिर खिदमत है। इससे पहले मैंने आप लोगों को पीरियडिक टेबल की जस्ट इंट्रोडक्शन लोड कर दिया था जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि पीरियडिक टेबल में मौजूद जो पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है और उसमें मौजूद एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे है और एलिमेंट्स की टाइप कौन कौन सी है। उसकी थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो जो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने बेसिक चीज़ें बता दिया है पीरियडिक टेबल के हवाले से। जब आप वो लेक्चर देखेंगे तो फिर आज का लेक्चर आपको समझ में आने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो हम ज़रा देख लेते हैं। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पीरियड पढ़ा था, हमने ग्रुप पढ़ा था। इसके बाद हमने ये देखा था टाइप्स ऑफ एलिमेंट पीरियडिक टेबल में कौन कौन सी है और पीरियडिक टेबल में मौजूद वो जो टाइप ऑफ एलिमेंट है जैसे मेटल है, जैसे नॉन मेटल है और फिर जैसे मेटोलॉइड्स है, वो उनकी जगह कहाँ पर है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट को ये मुश्किलात पेश आती है कि स्टूडेंट को ये तो पता है कि मेटल क्या है और नॉन मेटल्स क्या है और मेटोलॉइड्स क्या है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो पीरियडिक टेबल में कहाँ मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताने की कोशिश की है। आज आपके लिए मैं लेक्चर नंबर 2 और जिसमें हमने थर्ड पीरियड का थोड़ा बहुत स्टडी करना है। थर्ड पीरियड स्टडी करना आपको बहुत आसान होगा अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा देख लिया हो। तो फिर इस टॉपिक के अंदर हमने टोटली हमारे ये जो चैप्टर एस और पी ब्लॉक है इसमें हमने देखना है कि थर्ड पीरियड का स्टडी करना है और इसके बाद हम ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप, जैसे सेकंड ए ग्रुप, फिर इसके बाद हम 4A और 5th ए और करते करते हमने ग्रुप 8 तक जाना है। सबसे पहले आपको एक पीरियड समझना होगा और उस पीरियड में मौजूद जो 8 एलिमेंट है उसका नाम और विथ सिंबल आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो पीरियड थर्ड में मौजूद कौन कौन सी एलिमेंट है। सबसे पहला जो एलिमेंट है जो कि सोडियम है, ये सबसे पहले आपको याद होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद मैग्नीशियम है, फिर इसके बाद एल्युमिनियम है, फिर इसके बाद सिलिकॉन है, फिर इसके बाद फास्फोरस है, फिर सल्फ़र है, फिर क्लोरीन है, फिर इसके बाद ऑर्गन है। तो ये एलिमेंट तो किसी सूरत आपने याद करना ही है। हम जाएंगे कि डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है कि एटॉमिक रेडियाई। याद रखें बच्चे कि एटॉमिक रेडियाई को हम दूसरे अल्फाज में एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं जनाब, रेडियस। एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस में कोई फ़र्क नहीं है और बाज़ औक़ात आपको जो बुक्स में नज़र आएगा कि इसको हम एटॉमिक साइज़ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस की सबसे पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि उसकी डिफिनेशन क्या है। आपके पास एक एटम है, लेट सपोज यू हैव एटम, ये इस एटम का न्यूक्लियस है, ये इस एटम की क्या है, न्यूक्लियस है। अगर हम देखा, मैंने आपको जैसे पिछला वीडियो में बता दिया था, इनको हम शेल कहेंगे, जैसे द सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व इज नोन एज शेल। तो ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है और ये इसका थर्ड शेल है। तो इन शेल्स के अंदर होता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और किसी भी एटम का सबसे जो आखिरी शेल है, ये वाला शेल है, लास्ट शेल, इसको हम कहेंगे वैलेंस शेल। क्या कहेंगे इसको हम, वैलेंस शेल कहेंगे उसे हम, वैलेंस शेल। ये आपने याद रखना है खास तौर पर, वैलेंस शेल। तो दरअसल जो एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस की डिफिनेशन क्या है कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल तक का ये जो दरमियानी फासला है, इस दरमियानी फासले को हम कहेंगे एटॉमिक रेडियाई। बहुत आसान है ना। किसी भी एटम की न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल तक का जो दरमियानी फासला है, उस फासले को हम कहेंगे एटॉमिक रेडियाई कहेंगे या एटॉमिक रेडियस कहेंगे, ठीक है। ये जब बात आपको क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखना है कि एटॉमिक रेडियाई की ट्रेंड्स देखना है पीरियडिक टेबल की। हम अभी जितने भी टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, जैसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और फिर सेकेंडली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब की हमने पहले डिफिनेशन पढ़ना है, फिर उसके बाद उनका ट्रेंड्स पढ़ना है जनाब। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रेंड्स का क्या मतलब है। ट्रेंड्स का मतलब बेसिकली होता है कि चेंजेस, यानी ये जो एटॉमिक रेडियस की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रुप वाइज पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम क्या होगा, किस तरह से चेंज हो रही है, लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज हो रही है, इसको हम कहते हैं कि ट्रेंड्स।
ट्रेंड्स का मतलब अगर आप याद रखना चाहेंगे तो लिखें आप चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप्स एंड पीरियड। वेरिएशन भी कहते हैं बाज़ औक़ात उसको हम, वेरिएशन, तब्दील होना। जैसे हमने देखना है कि ये जो एटॉमिक रेडियस है या आयोनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इसको उसकी ट्रेंड्स हमने देखना है। ट्रेंड्स का मतलब टॉप टू बॉटम किस तरह से चेंजेस हो रही है, लेफ्ट टू राइट जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस की ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में क्या होगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस की ट्रेंड्स देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस की ट्रेंड्स ग्रुप वाइज क्या होगा। ये लेट सपोज एक ग्रुप है हमारे पास, तो इस ग्रुप में एटम की जो ट्रेंड क्या होगा एटॉमिक रेडियस की, अगर हम देखेंगे कि सबसे पहले हाइड्रोजन को देखें, फिर इसके बाद लिथियम, फलान, सीधा आप नीचे आएंगे, तो एटम का जो साइज है, एटम की रेडियस जो तो इंक्रीज होगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन याद रखें कि हमने यहाँ पर बात करना है सिर्फ और सिर्फ थर्ड पीरियड की। किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पीरियड की। वैसे अपनी दिमाग में आप रखिए, क्योंकि आगे जब हम ग्रुप की स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल कैसे इंक्रीज होगी, जैसे मैंने आपको पिछला वीडियो में बता दिया था व्हेन वी वर लर्निंग अबाउट द पीरियड। तो पीरियड, देयर आर 3 पॉइंट्स अबाउट द पीरियड। आई हैव टोल्ड यू दैट नंबर 1, व्हाट हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज पीरियड। ठीक है, और फिर दूसरा आपने देखा था नंबर, देयर आर 7 पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, और नंबर 3, नंबर ऑफ पीरियड शोज दैट नंबर ऑफ शेल। तो इसका मतलब आपने देखा पहला शेल में, पहला जो पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास एक शेल है, दूसरा पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास 2 शेल है, तीसरा पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास 3 शेल है, चौथा पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास 4 शेल है, और सो ऑन। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे तो एटम का साइज खामखा बढ़ेगा ना, ज़रूर बढ़ेगा। तो हमने बेसिकली देखना है कि आज के लेक्चर में पीरियड, ये जो पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, और क्लोरीन है, और आर्गन है, इसकी जो साइज में उसकी एटॉमिक रेडियाई के अंदर किस तरह से चेंजेस आती है। तो ये भी बहुत आसान है, आप सिंपल ये याद रखें, टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज हुआ, लेकिन लेफ्ट टू राइट जो है साइज ऑफ एटम या एटॉमिक रेडियाई विल बी डिक्रीज, कम होगा। कैसे कम होगा, देखें, ये बिलफरस मैं लिखूंगा सोडियम की एटॉमिक साइज है। ठीक है, तो अब मैग्नीशियम की एटॉमिक साइज ये होगा जनाब, इसी तरह से एल्युमिनियम की एटॉमिक साइज ये होगा, सिलिकॉन की एटॉमिक साइज ये होगा, फास्फोरस की एटॉमिक साइज ये होगा, क्लोरीन की एटॉमिक साइज इस तरह, और फिर आर्गन की एटॉमिक साइज जो है कि वो बढ़ जाएगा। इसका भी रीजन मैं आपको बता दूंगा, यानी क्लोरीन तक साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, ये आपने याद रखना है कि टॉप टू बॉटम तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुआ, लेकिन लेफ्ट टू राइट एटम की जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन तो 11 प्लस है, तो यहाँ पर आप जब पहुँचेंगे तो फिर यहाँ पर 12 प्रोटॉन है, क्योंकि इनकी एटॉमिक नंबर तो आपको पता है ना, सोडियम की 11 है, मैग्नीशियम की 12 है, एल्युमिनियम की 13 है, सिलिकॉन की 14 है, फास्फोरस की 15 है, सल्फर की 16 है, क्लोरीन की 17 है, और आर्गन की 18 है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर का मतलब, जैसे हमने पिछला लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो प्लस चार्ज की तादाद जब बढ़ रहा है जनाब, इधर 13 प्लस, इधर 14 प्लस, और इस तरह सो ऑन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्जेस, वो जो इलेक्ट्रॉन है इसके गिरद, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो 11 प्लस 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में कम होगी। अगर हम 12 की तरफ चले जाएं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अगर हम 13 की तरफ चले और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता जाएगा, ऐसे ऐसे जो शेल्स है कि वो न्यूक्लियस के करीब आएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आएंगे तो एटम का साइज तो छोटा होगा ना। तो आप सिंपल इज दैट लिखेंगे वाई, अगर बिलफरस आपसे एक सवाल पूछा जाए, वाई एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट,
अगर आपके पास ऐसा सवाल हो तो इसका जवाब लिखना अब आपके लिए बहुत आसान हुआ। देखें कि साइज ऑफ एटम डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। क्यों? इसका जवाब आप बता देंगे ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्जेस। अब न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ने से क्या होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्जेस, force of attraction between the nucleus and the electron will also increase, therefore size of atom will decrease from left to right। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस होगा हमारी आर्गन के लिए। जब हम आर्गन की बात कर लें तो फिर आर्गन के इलेक्ट्रॉनों के दरमियान फोर्स ऑफ न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से आर्गन की साइज जो है कि वो उल्टा बढ़ेगा। ठीक है, इसका साइज छोटा नहीं होगा। बाकी सोडियम टू क्लोरीन जो है साइज ऑफ एटम विल डिक्रीज। अगला हमने पढ़ना है कि जो एटॉमिक रेडियस और फिर इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह के हवाले से। तो आप हमारी जो वीडियो देखते रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।